मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज का हमारे पॉडकास्ट का विषय है राजकुमार से सन्यास तक की यात्रा, एक सन्यासी की यात्रा। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी यदि मनुष्य के मन में बेचैनी है तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये कहानी है उस बालक की जिसने एक राज परिवार में जन्म लिया, परंतु मन सन्यासी हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध एक राजकुमार, एक शाही घर में उनका जन्म हुआ। उनके शहर का नाम था लुम्बिनी। पिता शुद्धोधन और माता माया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भविष्यवाणी की गई, सिद्धार्थ या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत महान सन्यासी। पिता पिता की इच्छा थी कि वो एक महान सम्राट बने, परंतु नीति कुछ और चाहती थी। ये कहानी इसलिए ज़रूरी है, ये कहानी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के जीवन से भी जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ उस राजमहल में रहते थे जहाँ सभी सुख सुविधाएं थी, ऐशो आराम था, वैभव था और सुकून था। फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक बेचैनी थी। इसी बेचैनी और इसी भविष्यवाणी के कारण सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकाला गया। उन्हें दुख क्या होता है, वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था और मृत्यु तक का आभास ही नहीं था। वो कई बार सोचते थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बेचैन क्यों हूँ? क्यों मेरे भीतर एक बेचैनी है? सब कुछ पा लेना हर इंसान की इच्छा होती है, परंतु फिर भी गौतम बुद्ध के भीतर एक बेचैनी थी इन सभी सुख सुविधाओं के बाद भी। गौतम बुद्ध जब बड़े हुए और उन्हें सभी दुखों से दूर रखा गया, किसी दुख का उनको आभास ही नहीं था। सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य में वो अपने जीवन को जी रहे थे। मन फिर भी बेचैन। जब गौतम बुद्ध को एक बार घर से या जब महल से बाहर निकाला गया और तब उन्होंने जो दृश्य देखा, उस दृश्य ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। वो जीवन बदला इस प्रकार से कि वो कब एक राजकुमार से सन्यासी में परिवर्तित हो गए। ये कहानी केवल गौतम बुद्ध की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कई बार सब कुछ होते हुए भी, सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी को हम जी रहे होते हैं। ये बेचैनी हमारे जीवन के अंदर या तो स्वीकार करती है या स्वीकारता को अस्वीकार करके जीवन को किसी अलग मोड़ पर ले जाती है। जब बुद्ध ने देखा कि जीवन का सत्य ये भी है, तब वे एक बेचैनी, गहरी बेचैनी में चले गए और उनके मन की उथल पुथल, जैसे जो शांत बेचैनी में थी, वो एक उथल पुथल बढ़ती ही चली गई। प्रश्न अंदर लगातार चल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढने की तलाश में ये यात्रा उनकी आरंभ हो रही हो। इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि गौतम बुद्ध कौन थे, क्या थे और कैसे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि उनकी ये राजकुमार की यात्रा कब सन्यासी बन गई और कब उन्होंने इस शाही जीवन को छोड़कर सन्यास में कदम रखा। अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। अगले पॉडकास्ट में लेकर आऊँगी कि किस प्रकार से
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को एक राजकुमार जीवन, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने जीवन को उन्होंने एक संन्यास का मार्ग चुना। मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।